हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति शर्मा। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार या सिस्टम सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार होते हैं, जिसे हम टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आइए देख लेते हैं आज की क्लास में कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार होते हैं। इसके पहले वाली क्लास में हमने आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था, और उसके पहले वाली क्लास में हमने आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था कि सॉफ्टवेयर हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसे कि हमने देख लिया था, और सॉफ्टवेयर के बाद हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर को पढ़ाना स्टार्ट किया था और बताया भी था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन भी आपको बताई थी। आइए आज की क्लास में हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है हमारे कितने प्रकार के होते हैं और इनका क्या क्या यूज़ होता है कंप्यूटर में। तो आइए देखिए, यहाँ पे हमने देखिए लिख रखा है सिस्टम सॉफ्टवेयर के मुख्य रूप से 5 प्रकार हैं। ठीक है, देखिए पहला जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार है जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। दूसरा जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो डिवाइस ड्राइवर है। और तीसरा जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर ये फ्रेमवेयर है। और चौथा हमारा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहते हैं। और पांचवा जो है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो आइए एक एक करके इन सारे चीज़ों को देख लेते हैं कि ये हमारे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसकी बात की जाए तो हमारे मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि एमएस माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है। ठीक है, उसके साथ ही साथ और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं हमारे पास, जैसे कि यूनिक्स है, लाइनेक्स है, मैक है, एंड्रॉयड है। ये सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम ही कहलाते हैं फ्रेंड्स। आइए देखिए, दूसरा जो हमारा जो सॉफ्टवेयर है सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो प्रकार है जिसे डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। तो देखिए, डिवाइस ड्राइवर जो है जैसे कि माउस, प्रिंटर, साउंड कार्ड, नेटवर्किंग कार्ड, ये सारे जो हमारे जो डिवाइसेस हैं जिस सिस्टम में लगते हैं, वो उसको चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है जिससे कि ये काम करते हैं। तीसरा जो हमारा दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो फ्रेमवेयर है। फ्रेमवेयर मतलब जैसे कि हमारा रोम, ईप्रोम है ना, या मेमोरी या चिप को मैनेज और कंट्रोल करने के लिए ये जो है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर काम करता है। ठीक है, और चौथा जो हमारा सॉफ्टवेयर है जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहते हैं। जैसे कि देखिए, हमारे आपको इसके बारे में हम एक अच्छी सी क्लास देंगे कि हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है और कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की क्या क्या विशेषता है। तो आज इसको शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि हमारे कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं फ्रेंड्स, कंप्यूटर की अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने अकॉर्डिंग जो है हमारे प्रोग्रामर डेवलप्ड किए रहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे यहाँ देख लेते हैं, जैसे जावा है, C++ है। ठीक है, फिर आपका PHP है, बेसिक है ना, पाइथन है। ये सारे हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जिसमें हम आपके देखिए कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कन्वर्टर या ट्रांसलेटर का काम करते हैं, जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। अब आइए हम लोग पांचवा देख लेते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जिसे हम सर्विस जो है प्रोग्राम भी कहते हैं। इसके बारे में भी हम जब हम आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताए थे या सॉफ्टवेयर के प्रकार में बताए थे, तो उसमें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में भी थोड़ा बहुत बताए थे। तो देखिए, सर्विस प्रोग्राम इसे कहते हैं। क्योंकि ये जो है सिस्टम और एप्लीकेशन को मैनेज करता है, इसीलिए इसे सर्विस प्रोग्राम कहते हैं। अब आप कहेंगे कि ये यूटिलिटी मतलब कि, अब देखिए यूटिलिटी मतलब कि जो हमारे सिस्टम में जैसे कि क्या है, कह सकते हैं कि एंटीवायरस हम अपने सिस्टम में डालते हैं वायरस से सुरक्षा देने के लिए। ठीक है, डिस्क को रिपेयर करता है। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर फाइल को मैनेज करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सिक्योरिटी प्रोवाइड करने से क्या मतलब है कि हम अपने जो डाटा है वो सिस्टम में किस प्रकार से सिक्योर रख सकते हैं। तो जैसे कि जब हम क्या करते हैं, उसमें पासवर्ड डाल लेते हैं सिस्टम में, तो क्या हो जाता है, हमारा सिस्टम सेफ हो जाता है। उस पासवर्ड को बस हम ही ऑपरेट कर सकते हैं, और उसे कि जब कोई व्यक्ति उसको ओपन करता है या उस सिस्टम को चलाने का कोशिश करता है, तो बिना पासवर्ड के वो हमारा सिस्टम ऑन नहीं होगा या उसकी और फाइलें नहीं खुलेंगी। तो इसी तरह से क्या करता है, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अगर हमारे सिस्टम में जैसे कि बैकअप की बात करें, तो हमारे सिस्टम में क्या है, जैसे कि कोई डाटा होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है,
या बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई भी वीडियो फाइल कुछ भी जो भी है हमने उसको सेव करा है, लेकिन उसके अगर मान लीजिए कि इन केस जो है क्या होता है उस रिमूव हो जाता है, तो हम क्या करते हैं बैकअप के द्वारा, या अगर हम उसको सेव भी रखना चाहते हैं तो बैकअप के द्वारा क्या कर सकते हैं, उन सारी फाइल को, उन सारी डिटेल को आसानी से सिस्टम में हम सेव करके बैकअप में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी काम हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, नेटवर्किंग प्रोग्राम्स। जो भी हमारी नेटवर्किंग प्रोग्राम्स हैं, जो भी नेटवर्किंग काम होते हैं या नेटवर्क प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो भी काम होते हैं ये वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो और भी जैसे कि इसमें और बारी चीज़ें आती हैं, जैसे कॉन्फ़िगर आ जाता है आपका। ठीक है, जो मेंटेन आ जाता है। ठीक है, ऑप्टिमाइज़ आ जाता है। ठीक है, एनालाइज आ जाता है। तो ये सारी चीज़ों को भी कह सकते हैं कि कंट्रोल करने का काम हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का होता है फ्रेंड्स। तो आप अब देखिए इसके आगे वाली क्लास में हम एक एक सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से काम करता है। तो ये वाले क्लास में, अगले क्लास में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे। तो आज के लिए फ्रेंड्स हमारा टारगेट है कि हमारा 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए, ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिले अपने और भी वीडियो में और भी अच्छा और भी इजी करने का तरीका आपके सामने मैं प्रस्तुत कर सकूं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए फ्रेंड्स, ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिले आपको ये छोटे छोटे टॉपिक को बहुत ही आसानी तरीके से पहुंचाने में। नमस्कार, धन्यवाद।